कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। ले खुलासा कर दूं तेरे लिए, गरीबदास जी कहते हैं ये सत कबीर परमात्मा जो है ये पूर्ण ब्रह्म, ये खुलासा कर दिया तेरे ते, ये पूर्ण ब्रह्म है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, दिल खोज यानी गहराई से सोच इस बात मैं जो कह रहा हूं इस पर। और निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। ये सत कबीर पूर्ण ब्रह्म है, ये तेरा गमन खोल कर दर दिया, खुलासा कर दिया। कह दास गरीब पत्थर पटको तुम डारो तेरे गुण रासा है। इन पत्थर पूजा न पटक दो, यानी शास्त्र साधना छोड़ दो, और तुम डारो त्रिगुण पासा है। ये जो त्रिगुण तीनों देवताओं की पूजा तुम करते हो इसको भी डार दो, गेर दो ठाकर। अब कहां तक काल ने बिगाड़ दिया। बंगी भड़वे नहीं भय माने बीतेगी आन सही सिर पर, कक्कड़ है काल बिहाल करे टूटेगी छान पड़े धड़ पर। कहते हैं नालायक मानते नहीं मेरी बात ने, और जब सिर पर बीतेंगी जो मैं कह रहा हूं ये सच्चाई होगी तुम्हारे साथ में, और टूटेगी छान पड़े धड़ पर, यानी तेरा ही वजन तेरे जिसने तू जिन साधनाओं को तू प्रोटेक्शन की मान रहा है या इतना मारेगी, इसमें बहुत पाप हो जाएंगे, भक्ति हो को नहीं। फिर क्या करता, बंकी पगड़ी मुख पान चबे, क्या फिरता चल में लिए कर पे, पोसत प्रभात पिसावत है टुक फीम लई अमली अड़ पर। अब नशा करने लग गया, नशा की लाकर नशा अच्छी बढ़िया अच्छी पगड़ी गाड़ कर, अच्छी बढ़िया धोती गाड़ कर, नए कपड़े, फिर न्यू ओका भरण चल कर नु चलम लिए फिर कर पे। और पोसत प्रभात पिसावत है, पोसत वो भांग का चूरा सा वो है कि उसने फांका मार कर पानी पिया कर पोसत का, और फिर फीम खावा, यानी ऐसे ऐसे नशे तू कर रहा है, हर भगवान से कोसों दूर हो गया। घर क्यों को खुरकावत है कोई आवत ना अमली भड़ पर, कह दास गरीब विटम मुआ जम आके दिया अमली जड़ पर। घर वाले कहें भाई कुछ कह दे तू क्यों नाश करे है, तेन खुरका दे घर क्या ने, घर क्या को खुरकावत है कोई आवत ना अमली बड़ पर। उस अमली का आगे कौन, फिर आओ कोई ना एक दो बार कहें तो सिर फोड़ ना हो जाए, तो कहते हैं फिर बिरान माटी होगी। पापी प्रभात ना बेटे मुख देखे पाप लगे जाका। ओहो, कहते हैं भगवान ईसा पापी सुबेरे सुबेरे ना मिलियो। पापी प्रभात नहीं बैठे मुख देखे पाप लगे जाका, जननी नो मास गर्भ त्रास देई धक्कार जन्म उसकी माँ का। ओहो, कहते ईसा ने को माँ भगवान किससे के ना पैदा करियो, अपनी माँ का जीवन भी बर्बाद कर दिया जिसने 9 मास गर्भ में रखा, अनुवास करी थी मेरा बेटा बेटी लायक होंगे, पैदा होगा, मैं उन पाल पोसूंगी, मेरी सुख देगा मुझे। पापी प्रभात नहीं बैठ मुख देखे पाप लगे जाका, जननी 9 मास गर्भ त्रास देई धिक्कार जन्म उसकी माँ का। 84 कोंड पड़े पापी हो जुगन जुगन कुंभी नाका, गर्भ छेदन भेदन पीड़ लगे मिटता नहीं इच्छा का टाका। जिस शेरी साधु संत गए वो मार्ग कठिन बहुत बाका,
जिस सेरी साधु संत गए वो मार्ग कठिन बहुत बांका। कह दास गरीब धरु बूझ भैया भया तीन लोक साबत साका। जिस रास्ते जिस सेरी कहते हैं वो 84 कुंड पड़े पापी और जुगन जुगन कुंभी नाका। कुंभी नरक सबसे खतरनाक नरक है। कहते कि कितने युगों तक उस पापी को उस नरक में डाला जाएगा। और जिस सेरी साधु संत गए, जिस रास्ते पर संत भगत चलते हैं, जो मार्ग बुराइयां तो दूर होकर भक्ति करते हैं, डरते हैं पाप से, कहते वो मार्ग अति कठिन बांका। वो कठिन न्यू है कि वह घुट्टी छुट्टी ना टूटती। और कठिन की है इसमें, या कठिन न्यू बन गया, वह घुट्टी छूटती नहीं, बकवास छूटती नहीं, ताश खेलने छूटते नहीं, गप्पे मारने छूटते नहीं, सिनेमा सांग ये छोड़ने पार पड़ेगी। ये तो गधा बने पाचे फिर कौन तेरी खातिर वो बरकला होगा चलम भाई, ये तो फिर छूटेंगे। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही छोड़ देगा जब इसको ये ज्ञान होगा कि तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। सुख सागर नाण चलो हंसा, भव सागर भूल रहे लोई। कुल काट लग्या जम आने ठग्या, अगली पछली सब ही खोई। निंदत निम्मी निर्मा निर्तालिए, कुछ समझत नहीं गुरु द्रोही। संतों का दोष धरे दिल में, अग पाप के बीज बहुत बोई। सुसरे सालों हितकार करें, सासु साड़ी कोई नणदोई। जग लड़ में है प्रतीत बोले नहीं, साच जगत बोले नहीं साच जगत धोई। लंगड़े बड़वे निभेदल हैं, गुज बीरज मंत्र हम गोई। साधु माखन मद छाक रहे, जग पीवत है पिछली छोई। दिन आवत है सुन दंग भया, जम तलब छुटी जब रोवत है। कह दास गरीब जगा रहे, मूर्ख निस्वासर सोवत है। सुख सागर नान चलो अंसा, भव सागर भूल रहे लोई। सुख सागर वो सतलोक में चलो। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई सतलोक में। पुण्यात्माओं, हम यहाँ इतने दुखी हैं, कितने दुखी हैं, और सतलोक में कितना सुख है उसकी एक जरा सी तुलना से समझ लेना। बुद्धिमान को संकेत बहुत होता है। कभी कभी किसी दिन कुछ ही अक्षण के लिए एक मेहर की लहर आती है, मन में इतनी खुशी उमंग सी उठती है, दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगता। सबके प्यार प्रति मेहर दया उमड़ उठती है, लेकिन वह होती है थोड़ी सी देर की। और मन चाहता है कि आज सारा दिन ईसाई मन बना रहे, ऐसी आत्मा में हिलोर उठती रहे, वो न्यारा आनंद है, लेकिन वो नहीं रहती है। कुछ ही क्षणों के बाद फिर वो ज्यों के त्यों राग द्वेष खेचा तानी, नो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो टोटा हो गया, थोड़ा नाश कर दिया, फेल हो गया, यानी वो कैर की लहर फिर शुरू हो जाती। तो ऐसी लहर वहां शंखों हैं, जो मेहर वाली लहरें। कहाँ? सुख सागर में। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब यहाँ उसी के लिए कहते हैं सुख सागर नान चलो अंसा, वो सागर भूल रहे लोई। कुल काट लग्या जम आन ठग्या, अगली पछली सब खोई। कि तू इस कुटुंब के अंदर ही इतना विचलित हो गया, अगली पिछली सारी खोई। अगली कौन सी? जो भविष्य की कमाई करनी थी वह बनी नहीं, और पिछले कोई पुण्य थे वह बर्बाद कर दिए। उसकी मलाई खाली, यहीं पर सुख तुझे तो मिल रहा है।
अगली पिछली सब खोई। निंदत नेमी निर्तालिए, कुछ समझत नहीं है गुरुद्रोही। जो कुछ भक्ति करते हैं वह गुरुद्रोही हैं, क्योंकि परम संत से विमुख रहने से वो सत भक्ति नहीं कर रहे, उनका न्यू काम बिगड़ गया। संतों का दोष धरे दिल में, अग पाप के बीज बहुत बोई। आप तो भक्ति करते नहीं, करते हैं तो कति गलत, और संत की निंदा करते हैं, संतों के प्रति दोष, मन में दोष रखते हैं, बड़े बुरे विचार रखते हैं, वो पाप और बोलिए। अग पाप के बीज बहुत बोई, अग माने पाप। सुसरे सालों हितकार करें, सासू साड़ी कोई नणदोई। जगलड़ में है प्रतीत नहीं, जगलड़ में है प्रतीत सही, बोले नहीं साच जगत धोई। संतों ने भक्तों को कितना मजाक कर रहे हैं, कहीं उड़ जहाँ तीसरे दिन बरवाड़ा आश्रम में क्या रखा वहां पर, करके ना खाया जाता। और सुसरे साले और सासू साड़ी यानी नंदोई मित्र प्यारे, इनमें प्रीत। और ये इसे है कदे भी साची नहीं बोलने, एक दूसरे का आगे कुछ ना कुछ धोखा यानी मन में खोट रख कर बात करेंगे। और उनने यो अपने मान रहा है, यानी सारे उल्टे काम कर रखा है। जब तक इसको ज्ञान नहीं होता, बुरा नहीं है कि हम किसी रिश्तेदार से विमुख हों, लेकिन सच्चाई यही है जो परमात्मा की वाणी बोल रही। कितना प्यारा रिश्तेदार हो, कितना मित्र हो, मन में गुंडी जरूर रखेगा। ये माता पिता पुत्रों और पुत्री से रखेगा, माता पिता। कारण कुछ भी हो, बच्चों को सारा भेज दे दिया, कदे नुकसान ना कर दें, बालक से कितने बिगड़ ना जा। और बच्चे माता पिता से गुंडी रखेंगे, अवश्य कुछ ना कुछ छुपा कर रखते हैं, चाहे ऊपर तक कितने प्यारे बोले जा। ऐसा है यहाँ का। तो ये सारा कुछ जुगाड़ सा जुड़ रहा है, पर इस जुगाड़ में अपनी भक्ति कर लो। ये तो जो भी है, जैसा भी है, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन भक्ति करने से फिर मन में सफाई आने लग जाएगी, अंदर से जो हमारा विकार है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम सच्चे दिल से अपने नातों को भी निभाएंगे। जग लड़ में है प्रतीत सही, बोले नहीं साच जगत होई। चैन में संसारिक जो लगन में तो तेरी प्रतीत है, और ये जगत आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा रख के बात करता है, साची नहीं बोल सकता है। लंगड़े भड़वे नहीं भेद, भेद लहें गुज बीरज मंतर हम गोई। लंगड़े का अर्थ है जो नकली से हो ना, एक तो ठीक आदमी चलता है, वो दोनों टांग दोनों कदम पैर ठीक हैं उसके। लंगड़े वो हैं जो भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं और गुरु बन गए। कहते वो नहीं मानने इन बातों को, वो अपनी ही तड़गड़मबाजी में उलझे रहेंगे। लंगड़े भरवे नहीं भेद लहें गुज बीरज मंत्र हम गोई। वो गुज बीरज वो खास मंत्र हमने बता दिया, और उसको भी नहीं मानते ये। और साधु माखन मद छाक रहे, जग पीवत है पिछली छोई। जो भक्त आत्मा है वो मक्खन खा रहे हैं भगवान की भक्ति का। और संसार जिस सुख को संसारिक सुख समझता है कार कोठियों ने, कहते ये तो लस्सी पी रहा है पाछे की बची हुई, मक्खन तो संत खा रहे। ये सुख इतना मानो। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान समझा रहे थे, तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा क्या और भी भगवान है जो आप बता रहे हो, कोई सुख का स्थान है? परमेश्वर ने कहा हाँ बच्चा, मैं उसी स्थान से आया हूँ, और वो स्थान वो है जहाँ तुम पहले रहते थे, जहाँ तुम पहले रहा करते थे। बेटा ये तुम्हारा लोक नहीं है, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, ये तुम्हारा स्थान स्थायी नहीं है, तुम्हारे को धोखे में रखा हुआ इस काल भगवान ने।
सृष्टि रचना का ज्ञान दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा, प्रभु अपने दास को आपका गांव दिखा दो। अब परमात्मा ने गवाह बनाने थे वर्तमान के लिए, इस जो अब वर्तमान समय है इसके लिए वो गवाह बनाकर परमात्मा तैयार करके गए थे कि जब ये भक्ति युग आवेगा, पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी तो मुझे आसानी हो जाएगी समझने में, मेरे बच्चों मुझे पहचान लेंगे कि यू ऐसा वो भगवान जिसमें सारे वेद उसके गुण गा रहे हैं। जैसे परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध पिया, वो परमात्मा जब बालक रूप शिशु रूप धारण करता है तो कंवारी गाय का दूध पीता। और ऐसे भी कभी आते हैं कुछ समय के लिए अस्थायी, 1 दिन 2 दिन 10 दिन किसी क्षेत्र में रुक गए, वहाँ भक्तों को सत्संग सुनाया गया अपनी प्यारी आत्माओं को, तो वहाँ फिर कभी कभी फिर आते रहते हैं। उनका ये पता नहीं लगता कि वो संत किसका है, कौन है, और उनको लाभ बहुत दे देते हैं, साथ में उनको सतभक्ति कर आदेश दे जाते हैं। तो वो भक्त ऐसे साधना करते रहते हैं, फिर कुछ कहते हैं भाई पता नहीं संत का कितना अथर कितना नहीं, पर हमारा ये लाभ कर गया, हमें ये लाभ कर गया, हम ये मंत्र जाप कराया कर, हमने ये बता रखा है। तो ऐसे परमात्मा भी आते हैं और काल भी आता रहता है, काल के दूत भी आते हैं। लेकिन इस तरह की लीला केवल परमात्मा ही करता है जो कंवारी गाय से दूध पीते हैं। वैसे बगैर शिशु रूप धारण करे भी आते तो परमात्मा ही ऐसी लीला करता है। इसके लिए आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 इसके मंत्र ने स्पष्ट किया है, ये देखिएगा। ऋग्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इन्होंने लिखा है ऋग्वेद आर्य भाषा महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और ये मंत्र नंबर 9। अभी इमं अधन्या उत्सरणन्ति धेनव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं पहले। शिशुम कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय। अभी अधन्या का अर्थ है कंवारी। अधन्या तो बिना दनाई, यानी दूसरे तीसरे बिना गर्भ रख रहा हो गाय को, उसको अधन्या कह सकते। लेकिन अभी अधन्या का अर्थ है कंवारी, बिल्कुल कभी भी सांड द्वारा परेशान ना की गई, अहिंसनीय। गौवें, इसका अर्थ है कंवारी गौवें तृप्त करती हैं उस शिशु रूप धारण करके जब परमात्मा आते हैं, उसको तृप्ति करती है। बस इतना ही हमें काफ़ी है। अब कहने का भाव ये है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो भी यही लीला होती है, और जब वैसे भी आते हैं तो भी अपनी उस समर्थता का प्रमाण देते हैं, जिसका चारों वेद गुणगान करते हैं। ये और लेखक अनुवादक है वेदों का, इसका भी देखिए ऋग्वेद भाष्यम। यह है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 7 से 10 मंडल इसने किया है। ये कहाँ से छपा है ये देख लो।
बस महर्षि दान सरस्वती लिखा है इसके ऊपर, संपादक दान अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत, सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से। ये नौवा मंडल, नौ मंडल, नौ और सूक्त 1 है, ये इधर लिखा है सूक्त 1। ये है प्रथम सूक्त, नवम मंडलम प्रथमम सूक्तम, ये प्रथम सूक्त का, और इसका 9वां श्लोक है, मंत्र नंबर 9, मंत्र नंबर 9, इसका यहाँ अनुवाद है। इमम शिशुम, उस पुत्र स्वरूप सोम के साथ, अधन्याधेनव उत अवध्य गौवें इंद्राय पातवे, इंद्र को पीने के लिए उस सोमरस के साथ अपने दूध को पिलाती हैं। अभी न कहेगा बेरा था कोई नहीं। अब जैसे किसी परदेसी ने, विदेशी ने हिंदी सीख ली, हिंदी तो आएगी उसने, और उसको रामायण की कथा का पता नहीं, मौखिक रामायण की कथा का उसको ज्ञान नहीं, और उसको कहो कि ये अनुवाद करो चौपाइयाँ की, केरा केका की अड़ंगा करेगा। और जिसको उस याद है वो मौखिक वो कहानी रामायण की, तो फिर वो उसका सही अनुवाद करेगा। तो इस सृष्टि रचना का जो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, उस सृष्टि रचना के ज्ञान से पता चल रहा है। और परमात्मा की लीला मौखिक हमें ज्ञान है कि वो परमात्मा आए हैं। वेदों को पढ़ने से पहले हमें ये कथाएं सुनाई परमात्मा की, उस महिमा की में लिखी थी उनकी जीवनी में कि ऐसे ऐसे आए थे कबीर जी, ऐसे दूध पिया उन्होंने। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा अपने सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, और वहाँ ऊपर के लोकों का ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि का पूरा ज्ञान करवाया। इस काल को दिखाया कि ये काल है, ये ब्रह्म, जो ब्रह्म कहलाता है, और इसको श्राप लगा हुआ है, साप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। इसके लिए इसने अपने तीनों पुत्र एक एक गुण युक्त कर दिए। अब उनका स्वभाव ऐसा बना दिया, उनके बस की बात नहीं। अब जैसे मिर्च में गुण है, अब मिर्च का के दोष है, उसको कोई मुंह गलाओगा, चाटेगा, खाओगा तो मुंह जलेगा, उससे चरचराहट होगा उसकी। ऐसे ही इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों को रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी बना रखे। इनके अंदर से निकल रही वो वासना, इनके अंदर से निकल रही वो पावर, शक्ति, वो निर्गुण रूप से, निराकार रूप से सबको प्रभावित कर रही है। रजगुण ब्रह्मा से निकल रही शक्ति के आधार से जीव इतना विवश हो जाता है, संतान उत्पत्ति करता है, और यहाँ के राज ठाठ बाट की संपत्ति का भी इच्छा करता है, ये रजोगुण के आधार से, के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े रहते हैं, प्यार, ममता, मेरा, मोह। ये मोह जो है, ये सतिथि, इसको सतिथि कहते हैं कि ये टिके रहें, पड़े रहें। और तीसरे में से हमारे अंदर जो क्रोध आता है, छोटी सी बात पर न करो, क्यों फाना जार, मार दो, काट लो, नो कर दो। इन तीनों गुणों से जीव को यहाँ संचालित किया हुआ है, और जिससे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जो काल खाता है, उसके लिए व्यवस्था इसने करवा रखी। और जहाँ ये बैठकर वो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर आहार करता है, वो भी दिखाए परमात्मा ने कि ये है वो तपस्या भाई गरीबदास जी, देख बेटा। और वो काल दिखाया, वहां पर काल के, इस काल के सिर पे पैर रखकर, ये काल जो है
ज्यादा ध्यान ऊपर रखता है अपने 21वें ब्रह्मांड के उस अंतिम द्वार पर जो परब्रह्म प्रवेश करता है, उस गेट पर चौकीदारा खुद देता, वहां किसी को नहीं जाने देता, कोई जा ही नहीं सकता। इतनी इसने वहां पर ऐसी विद्या छोड़ रखी है, ऐसी शक्ति छोड़ रखी है। वहां तो केवल कबीर परमात्मा का सारनाम युक्त प्राणी ही जा सकता है। और इस सारनाम प्राप्त प्राणी जो नियमित लगा हुआ है अंतिम सांस तक, जब वो जाता है तो ये काल का सिर नीचा हो जाता है। वो गेट ऊपर का दरवाजा खाली हो जाता है जहां इसने सिर अड़ा कर बैठा ही हो। तो परमात्मा ने जब वहां गए, गरीबदास जी को लेकर गए, तो उस काल ने सिर नीचा कर लिया अपने आप, क्योंकि उस शक्ति के सामने, उस भक्ति के सिमरन के सामने और परमेश्वर के सामने इसके बस की बात नहीं। वो सीधा अपने आप झुक जाता है ऐसे सिर। उसके सिर पे पैर रख के परमात्मा गरीबदास साहिब जी को परब्रह्म के लोकों को पार करते हुए सचखंड लेकर गए। जब सतलोक में गरीबदास साहिब जी बालक गए, वो आत्मा गरीबदास वाली आत्मा, तो वहां ऊपर जाने के बाद ये सुख शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा ऊपर पहुंच जाती है उसी रूप में। और वहां सतलोक में इस जीव आत्मा का शरीर तो ऐसा ही है मनुष्य जैसा, लेकिन इतना तेज हो जाता है, इतना नूरी हो जाता है, जैसे 16 सूर्यों का प्रकाश हो, इतना सुंदर शरीर बन जाता है। अब ऊपर जाकर देखा कबीर साहब, जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे परमेश्वर, और ऊपर देखा कि एक बहुत बड़े सफेद गुम्बज में, गुंबद में, और नीचे सुंदर तख्त लगा हुआ है, सिंहासन, उस पर परमात्मा विराजमान है, पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष। उनके शरीर की शोभा इतनी है, इतनी आभा है कि करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उन दोनों की मिली जुनी रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी। यानी इतना सुंदर, इतना तेज उस परमात्मा का। तो नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर गए थे और वहां चंवर उठाकर और उस सिंहासन पर विराजमान परमात्मा सतपुरुष पर उठाकर करने लगे, श्रद्धा से चंवर कर रहे हैं। गरीबदास जी ने सोचा कि ये भगवान है सतलोक काला मालिक, ये सतपुरुष है, और ये बाबा जी तो यहाँ का नौकर है। इतना सोच रहे थे, उसी समय वो तख्त पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा गए थे वो उसी सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा पर चंवर करने लगे, नौकर की तरह। अब गरीबदास जी बालक थे, सोच रहे थे भाई बाबा जी के तो चालाए है, जिस पर भगवान भी चंवर करे, जिसकी सेवा करता है, यूं या नहीं समझ में आई। इतने में क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर जो था वो जिंदा वाले शरीर में समा गया। वो जिंदा महात्मा, वो कबीर परमात्मा जो सतलोक नीचे से लेकर आत्मा को गए थे गरीबदास जी वाली को, अकेले तख्त पर बैठकर पूरे असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है मालिक की सेवा में। तो अब गरीबदास जी ने चरण पकड़ दिए, कहने लगे बाबा जी आप तो भगवान थे, आप तो परमात्मा हो, मैं नहीं समझ सका आपको, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले बेटा जाए वापस, अब तो लौट कर जा और मेरा प्रचार कर, गुण गा, उस बोली आत्माओं को समझा दे जो काल के जाल में फंसे पड़े हैं बेटा। गरीबदास जी रोने लगे, कहने लगे महाराज जी मुझे वापस ना भेजो। वो किसका मार कौन बाप, दादे मर गए, पड़दादे मर गए, माँ बाप भी मरेंगे, राम भी मर जाएंगे, वहां तो अपना कुछ है ही नहीं। जबकि गरीबदास जी के यहाँ पर 2500 बीघा जमीन थी, लेकिन वहां जाकर पता चला किसी जमीन, इस जमीन पर करोड़ों अरबों लोग कब्जा कर कर मर गए, लड़ाई कर करके मेरा ये मेरा लड़ा, कोई भी को नहीं बच्चा यहाँ पर। रोने लग गए, अन्यों के बाबा जी मनो मत भेजो भगवान, उधर गंदा लोग है, उधर जानने जी नहीं करता ही।
परमात्मा बोले बेटा जाना पड़ेगा, जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा कि तेरे और आत्मा तेरे बाण भाई बहुत फंसे पड़े, उनको निकालने के लिए तेरी आवश्यकता है वहां पर, और तू मेरी महिमा का गुणगान कर दे, वहां लिपिबद्ध कर दे इस ज्ञान को, काल के दूतों ने उलझा रखा है इसे, और फिर मैं तुझे लाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा। तब कहा प्रभु मेरे से दूर ना होना, नहीं तो वहां विचल जाऊंगा मैं, जाकर के विचलित कर लेंगे मुझे, इतना जुगाड़ जीव के बस का क्या है कि वहां एक कदम भी रख दे मालिक तेरे मार्ग पे, आप दया करिए। परमात्मा बोले तेरे साथ रहूंगा गरीबदास, चिंता मत करिए। उधर से क्या हुआ कि वो बच्चे जो पाली गवाले थे, गऊ चरा रहे थे, उन्होंने देखा 1 घंटा 2 घंटे के बाद देखा कि वो बच्चा कहाँ, क्यों गरीबदास जी गांव करौथा के थे, गरीबदास जी के माता पिता गांव करौथा के थे, और जो उनके पूज्य पिताजी बलराम जी थे वो छोड़ानी ब्याह रखे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे वहां पर, और बलराम जी वहां घर जमाई रहा करते थे, क्योंकि गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, यानी गरीबदास जी की माता जी का भाई नहीं थे, और लगभग 2500 बीघा पुराना बीघा, अब के तो 1400 एकड़ जमीन समझ लो, 1400 एकड़, इतना वहाँ ठाठ बाट भी थे, जिसको ठाठ बाट कहते हैं। अच्छा घी दूध का खाना, नौकर काम करया करते, लेकिन फिर भी उस सतलोक की तुलना में नरक दिखाई दिया। उधर से क्या किया कि वो ग्वाला ने सोची, अकबर चल उस छोरी के छोरे ने लाओ ढूंढ का बन जा कि बैठा है, काफी देर होगी हमने गऊ घेर रहे हैं, उसका नंबर है, लाओ अपनी गऊ घेरेगा। अरे बाबा जी चला गया कि बैठा है, वो 2 घंटे पीछे ध्यान आया वो कि तो दूर गौवा चराते चराते चले गए। उन्होंने देखा जाटी के नीचे बाबा जी तो है नहीं, लेकिन गरीबदास वो बालक बैठा है, ऐसे न्यू बैठा है। उन्होंने आवाज लगाई रहा गरीबू, गरीबू कहा करते थे, गरीबू, क्योंकि कई वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई थी बलराम जी के। और नदीद से में एक बालक हुआ, उसका नाम बूढ़ा रखा करते, किसी का बूंडू किसी का सुंडू, कदे टोक ना हो जा तो गरीबू नाम रखा उसका, गरीब सा नाम रख दिया भाई, टोक ना हो जा बालक के, तो गरीबू कहा करते, गरीब को गरीब नाम रख लिया, गरीब नाम रख दो। तो बोले रहो गरीबू तो बैठा है भाई, बाबा जी दिखता नहीं। आवाज लगाई रहा गरीबू आजा भाई, तेरा नंबर आ गया, अपनी गां घेर ले, गवों का पाली खड़ा हो इधर उधर। एक आवाज लगाई, 2 लगाई, दूर ते ना उठे, क्योंकि वो तो शरीर रखा था, आत्मा सैर सपट्टे के लिए ऊपर गई हुई थी, परमात्मा के दर्शन करने गई हुई थी। तो पाली और निकट आए, आकर फिर आवाज लगाई, जब नहीं उठा तने बोले रहा भगत जी खड़ा हो, ने पकड़ के लाया तो गिर गया, शरीर में कुछ था ही नहीं। अब उन्होंने सोची, देखा अभी तो भाई मर गया, थोड़ा था लड़का तो मर गया। उसने आवाज लगाई, वो और पाली बुलाए, भाई आ जाओ पालियो, आ जाओ, छोरी का छोरा मर गया। इकलौता पुत्र 10-12 वर्ष के बाद हुआ था। अब दो जने गांव में भागे आए, 1.5 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर उन खेतों में गायें चरा रहे थे, कबलाना गांव की तरफ। छुडानी से कबलाना गांव है पश्चिम दिशा में, उसकी सीमा पर ये परमात्मा ने दर्शन दिए। वहाँ यादगार भी बना रखी है, एक छुडानी वालों ने अपने खेत में वो यादगार बना रखी, यहाँ कबीर जी आए थे, गरीबदास जी को मिले थे, आज तक प्रमाण है वो। अब उसके पहले कच्चा रास्ता था, बताते हैं, सड़क साथ से निकल गई। तो गांव में आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बाबा जी आया था, पता नहीं एक कुंवारी गाय का दूध काट दिया, हम तो नाटे थे, और लड़के ने पी लिया, वो मर गया। अब ये वचन सुनते हैं कि गरीबू मर गया, माँ बेहोश, पिता के चक्कर आ गए।
गांव के लोग भाग लिए। 50-40 घर होया करते, पहले छोटे छोटे गांवड़े थे, गांव थे। तो गांव वाले रोते चिल्लाते भाग लिए। वहां पहुंचे, देखा छोरा मरा पड़ा। वहां से उसको उठा लाए। शाम का समय हो गया, चिता पर जा रखा, चिता पर रख दिया, फूकने की तैयारी कर दी, जलाने की, अंतिम संस्कार करने लगे। उसी समय परमात्मा ने उस गरीबदास जी की आत्मा को वापस भेज दिया। और जो ही अग्नि लगाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे, अर्थी का ऊपर बांध जाकर कदे गिरना जाले जाते समय अपने आप वो बंधन टूट गया और वो लड़का खड़ा हो गया, अपने आप उठ बैठा। तो लोग चिंतित हुए, खुशी मनाई को हो छोरा बच गया, जी गया, जी गया। अब वो परमात्मा को के दर्शन करके वो वाणी बोला जो उद्देश्य वहां से परमात्मा ने इसको भेजा था वापस, कि मेरी महिमा का गुणगान कर। तो गरीबदास साहिब जी वो अमृत वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने उनके अंतःकरण में फीड कर दी थी, कबीर परमेश्वर ने। यही वाणी जो दास आपको सुना रहा था। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमाए कबीर हुआ। अब ये वाणी बोलने लगे परमात्मा। गांव वाले सोचे भाई ये क्या बोल रहा है लड़का, पता नहीं, समझ में नहीं आती, बंगाली ही भाषा बोल रहा था। तो अब सब ने इस बात की तो खुशी मना ली, भाई हमारा छोरी का छोरा जी गया। और लेकिन नो कहने लगे तो पागल हो गया, मेंटल, पता नहीं क्या बोल रहा है, आप बांडे है। अब जिसने देख लिया भगवान, उसका जी आके लगेगा इस गंदे लोक में। परमात्मा तो ये वाणी बोल रहे हैं, मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे नु। अब आप गान लग रहे, कोई सुन दिया नहीं। अपने बेरा गाँव वाले किसी भक्ति के कराया करते, 6 महीना में एक बार शिव जी का जोत ला दिया करते। अब वो गाना अपनी महिमा सुना रहे हैं। मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे नु। जा बालम दी बल बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नु। जा बालम दी बल बल जावा, ध्यान लगावे ऊंगे नु। छाड़ा मूल फूल के तोड़े, क्या चढ़ावे सूंगे नु। दूध गऊ दा बच्च पिया पी गया, क्या चढ़ावे चूंगे नु। या तन देह विनस जात है, बोर आनियो भूंगे नु। मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे। ये तन दे हाथ ना आवे, कहा करेगा रूंगे नु। ये तन दे ही हाथ ना आवे, क्या करेगा रूंगे नु। मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे। नग नारायण भूल रहा, क्या परख मोती मूंगे नु। नग नारायण भूल रहा, क्या परख मोती मूंगे नु। गरीब दास न्यो साखा सुख है, बीज न बोया डूंगे नु। मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे। नग नारायण भूल रहा, क्या परख मोती मूंगे नु। नग नारायण भूल रहा, कहाँ परख मोती मूंगे नु। गरीब दासियों साखा सुख है, बीज न बोया डूंगे नु। मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे। परमात्मा की महिमा गान लागे गरीबदास जी। कह जी मेरा नहीं के बोला, पाप पागल हो गया छोरा था। और वो बताया करते कि ये मन अच्छी भक्ति मार्ग पर लगता नहीं, कुबद और उल्टी साधना कितनी करवा ले इस पर।
पेट पर नहीं चलेगा, पैदल चला जाएगा 100 200 किलोमीटर कि तो पहाड़ों पर चढ़ जाएगा दर्शन करने के लिए। और इतनी सी पगडंडी पे अगर चढ़ जाएगा, नीचे देखो तो घी बन जाए, इतना तरह जो वो, लेकिन वहां भी पहुंच जाएगा। और इसने कह दिया सतलोक आश्रम बरवाला में सच्ची भक्ति है, पूर्ण मोक्ष होता है, सब दुख दूर होते। काना पे घटाड़ जाएगा उड़ा किसने दे वहां क्यों था, कति नहीं सुनता, गूंगा हो गया, ना बोल न जिक्र भी नहीं करता कि तो। और भी अपने आत्माओं ये झूठी अफवाह फैलाई हमारे बारे में, कति नरी झूठी है। और किसी पर सुन दे वो हाँ उड़ा नहीं होया करता। अरे हमारे भगत ने कहे हैं हम वहाँ जाते हैं, हमारे लड़के को ये तकलीफ थी, वहाँ ठीक हो गए, ने कहा छोड़ डर कि तो दूसरा आगे भी जिक्र नहीं करे, वहाँ नो सुने हुए ने दूसरे आगे भी नहीं बताओगा कोई नो को था सतलोक आश्रम करो था में ऐसा सुख हो है, जिक्र भी ना करे। और बूंदी चालू कर दी सारे एक दूसरे ने सोवा ही बता दी। तो नो कही ये गूंगे हो जाए, जो अच्छी मार्ग मिला है यो मन गूंगा हो जाता है, उधर जिक्र भी नहीं करता, कभी बेरा पट जाए, किसी ने बड़ा रोग कटे हैं और मोक्ष होता है। तो उसके बारे में कह रहे हैं ये आत्मा रोए है, नो कह बता क्या करूं इसका। बूंदी तक कितने कवाले राछी ना बोला कति भी गूंगा हो जाता है। मत दे दी है बाल्यम गूंगे नू, मत दे दी है बाल्यम गूंगे नू। और कहते हैं जा बाल्यम दी बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नू इंगे ने तो नीचे उरे ने, और ऊंगे ने दूसरी साइड ने बोल रहे सोनीपत साइड में, इंगे ने ऊंगे ने। तो कहते हैं उस भगवान आत्मा की मैं बलिहारी हूं जो ध्यान लगावे ऊंगे नू माने सतलोक की तरफ ऊपर ने। नग नारायण भूल रहे ये क्या परख है मोती मूंगे नू। परमात्मा रूपी जो धन है उसने तो भूल रहे तुम, उस परमेश्वर के धन ने भूल रहे, या मोती और ये हीरे जो हार ये सोने साने कहते इन तू परख दांड है, इन इकट्ठे करके धरन लग रहा। कहते नग नारायण भूल रहे क्या परख है मोती मूंगे नू। गरीब दासियों साखा सूखे बीज न बोया ढूंगे नू माने यानी अच्छी खूब डट कर भक्ति ना करी इतना ऊपर ले मन तक रहे, सच्चे दिल तक कर, यानी गहरा बीज ना बोने से ऊपर बीज बो दिया तो सूख जाती है शाखा, वो उगता कोई ना, उग गया तो जब 2 दिन पाछा पीड़े होकर फसल नष्ट हो जाती है। कहते हैं डूंगे ने गहरा बीज ना बोया इसलिए तेरी शाखा सूखेगी, अर्थात तूने सच्चे दिल तो भक्ति नहीं करी इसलिए तेरी भक्ति तेरा मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया, ना भक्ति ने तुझे लाभ दिया। अब परमात्मा सुनाया करते थे मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। इस मन को आत्मा के साथ बांध दिया, आत्मा को मन के साथ जोड़ दिया, और ये इसका मालिक बन बैठा है। यो मन यो काल है, ज्योति निरंजन है, इसका एजेंट है। अब आत्मा जब ज्ञान हो जाता है तब रोती है इस मन ने उल्टे काम कितने करवा ले, और कितनी जकर जैसे कितना कंपटीशन होता हो और जकर चल रहा है, कोई वैसे भी दूर तेनू कह रहा है भाई कंपटीशन में जाऊंगा आज वहाँ होएगा, तो उसने कहा डटिए भाई डटिए, कि तो होएगा किस टाइम होएगा और कौन कौन आएंगे गाने वाले, पूरी डिटेल नोट कर लेगा और 100 काम छोड़ के बैठा पाओ उस बूंदी से और सारी रात बकवाद सुने। और कोई ये कह दे चलो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में वहाँ महाराज जी सत्संग करते हैं, आहा अमृत बरसे है, छोड़ टाइम को ना कति काना पे घटाड़ जा सुने भी कोई ना इस बात ने, नो फालतू जाग रहे उड़ते हैं। और वो कंपटीशन में जरूरतमंद वाले जाते हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं, जहाँ गधे बैठे उड़ती है बैठे जाके हैं, कुत्ते मुत्ते उन स्थाना बैठे सारी रात दांदरे का ढेजार बूंदी अच्छी सुन के और खुश होकर आ जाती है। तो ये मन उल्टे काम में ज़्यादा और अच्छे काम में बहरा हो जाता, सुनता भी कोई ना, काना पे घटाड़ जा। अब आत्मा रोती है कि भगवान, गरीबदास जी परमात्मा से कहते हैं भगवान फिर क्यों कर पार पड़ेगी, ऐसा बांध दिए से बेवकूफ के साथ हम बांध रखे। तो परमात्मा कहते हैं मैं आप संभालूंगा, तुम मेरे वचन अनुसार चलते रहना। मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु।
मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दिए बालम बैरेनु। संसारी दी गल्लां चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरेनु। संसारी दी गल्लां चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरेनु। यो मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। अब गरीबदास साहब जी तो समझा रहे हैं कि तुम ये गलत साधनाएं कर रहे हो, संसारिक व्यक्तियों की बातें ने तो पक्की मान रहे हो, इन मुर्दों को पूजते फिरते हो। किधर मंडी बना ली, किधर हमारा बाबा होया था बड़कर नीचे समाधि बनाई थी, समाधि ने पूछा पूजा क्रम तय कहते मरे हुआ न पूजो तुम, और ना जाना सतगुरु मेरे नो। वो जिंदे सतगुरु को क्यों नहीं पूजते। और संसारिक बात लोगों ने व्यक्तियों ने दंत कथाएं बना रखी हैं कि जांडी का तागा बांध जाओ तो नीला धागा बांध दे, और जांडी की जड़ में सरसों का तेल एक डाल दे तो न्यू बेड़ा पार हो जा। किधर गंगा में नहाते हैं, किधर जमुना में नहाने से, किधर तीर्थ पर जाने से न्यू हो जा। उनकी तो सारी मान ली, और ना बुझ जा शब्द जो गहरे नु, यानी यथार्थ ज्ञान सत भक्ति शास्त्र अनुकूल उसके बारे में जिक्र भी ना करता, सुनता भी नहीं। और मुर्दों से ती प्रीत लगावा ना जाने सतगुरु मेरे नु। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, कहते मैं देख का हूं भगवान साकार है, एक गुम्बज के अंदर बैठा है भगवान, और सफेद श्वेत छत्र है, उसके ऊपर श्वेत छत्री है मालिक के बहुत बड़ा छत्र, और मुकुट पैर के बैठे हैं परमेश्वर। सिर छत्र श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, सिर पर मुकुट है मालिक का ताज है, और देखत ना उस चेहरे नु। निराकार निराकार की रटला रखी है। फिर कहते ऊंची थड़ियां खेती वो वही भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थड़ियां पे जहाँ पानी लग गया ना, किधर वर्षा हो जाए को बूंद गिर गई बीज गिर दिया, फिर ना वर्षा हुई तो बीज भी सूख गया। उन ऊंची थड़ियों पर कोई लाभ नहीं होता खेती करने का। और एक डहर स्थान होता है, डहर वो नीचे का स्थान होता है जहाँ वर्षा थलियां पर पानी उसी डहर में आकर रुकता था पुराने समय में, और वो उपजाऊ जमीन होती थी डहर। थलियों पे अगर 2 मन किले का हो तो, और वहाँ हुआ 40, 50, 60 मन डहर में, कितना अंतर 1 एकड़ में। तो ऐसे ही जिन भगवानों की, जिन देवताओं की तुम पूजा करते वो तो ऊंची थड़ी मान लो, और उनको तुम पूज रहे हो, अपने डर न भूल रहे, अपने पूर्ण परमात्मा को भूले बैठे हो तुम। यानी सिंपल लैंग्वेज में भी गा गा का बोल बोल कर सुना था तो भी लोग नहीं होते बावड़ा हो गया छोरा,
ऊंची थड़ियां खेती ही बोव ये भूल रहे नज डेरे नू। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ओहो, ये संसार इस सुख ने सुख मान रहा, 24 घंटे आग लगी पड़ी है, किसी कोई चिंता के मौज हो रही है, उसको बड़ा सुखी है भाई, उसका बड़ा सुखी है, 3 छोरे हैं, 3 लड़की, अच्छी जगह ब्याह रखी है, बढ़िया जमीन है, और वो तो बस मौज माच रही है। और जिसका मौज माच रही उसने पूछा करो एक बार बैठ कर 2 घंटे उधर बैठी हो, के दुख उसके ऊपर पाओगे, आप सुन नहीं सकते इतने कष्ट। बेटी ब्याही थी, उसने दुखी रख के बटे दारू पीवे हैं, हमारे तगड़े हैं, बोलना तो सिर पाँव हैं। और कोई समस्या पड़ोसी ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने धमकी दे रखी है, यानी 100 चिंता पाऊंगी। और कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरियों में मिल गया, कोर्ट में, और उसका रिश्तेदार आ गया, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और क्या हाल है, ठीक हो, अका ठीक ठाक, मौज हो रही है। और कोर्ट मर मौज, हे भगवान, कति दुखी आदमी जाग रहा, कोर्ट का निमू हो जाता है। और वहां भी नौके तुमने इसको मौज कहन की मौज है, थारे अंदर आग लगी पड़ी है, मेरा न्याज गवाही है, हे भगवान कदे गवाह ऐसा गवाही दे जा, आज पता नहीं आड़े बैठा लिया मैं कैद वह चिंता अंदर है। और क्या हाल है, ठीक है, मौज हो रही है, वह कहन की मौज है, अंदर तो आग लगी पड़ी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब जैसे कोई शराबी पड़ा था, शराब पी के दोपहर, जून का महीना, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इसमें बाहर पड़ा पी के, और पसीना बुरा हाल, और उसको कोई कहे भाई उठ यहाँ से, आपको ले चलता हूँ, चल वहाँ छाया में बैठा दूंगा, पानी पी ले। और उन्होंने कहा जड़ा नाम हो जा रही है, वो तो टीटी बन रहा, दारू पीकर पसीना मुंह में जागा रहे, कुत्ते मुत्ते मुंह पर उसके, मौज हो रही। तो हम यहाँ इतना कष्ट भोग रहे हैं, हमारे ऊपर 3 गुणों का इतना दबाव, हमने ये मौज दिखाई देती है। तो परमात्मा कहते हैं संसार समझदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा और स्थान सतलोक को देख का आए थे गरीबदास जी, उनका क्यों कर जी लागे इस गंदे लोक में। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद कर रोया करोगे, मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, या सच्ची भक्ति नहीं करी तो थरी बिरान माटी रहेगी। और समझा है तो सिर दर पाँव बहोर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव।